फंसने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और हैरानी की बात यह है कि इसमें देखा जा रहा है कि आईपीएस हो या आईएएस हो या पढ़े लिखे लोग हों, वो भी इसका शिकार बनते जा रहे हैं। तो कैसे बचना है और डेटा क्या कहता है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट राजेश गुप्ता जी हैं। सर, जैसे मैंने कहा कि पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो शिकार बन रहे हैं, आईपीएस हो आईएएस हो। एक डेटा बता रहा है कि 90% ऐसे ही लोग हैं जो ठगी का शिकार बनते जा रहे हैं। तो क्या वजह है और आपके हिसाब से डेटा क्या कहता है? देखिए, साइबर क्रिमिनल्स ना इसमें सोशल इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। एक फिशिंग अटैक बोलते हैं हम लोग। फिशिंग अटैक के अंदर सोशल इंजीनियरिंग जो एक मेथड है उसके थ्रू वो लोग करते हैं। अब अवेयरनेस जो है किसी भी क्राइम से बचने का एक मेथड होता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है कि शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर उस मोड ऑफ ऑपरेंडी को उनकी जानकारी में ना होने की वजह से इस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं। और ये देखने में आया कि पढ़े लिखे, अनपढ़ लोग तो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, वो क्लेम नहीं करते हैं इस तरीके की चीज़ों को, क्योंकि कई तरीके के मेथड्स जो है सोशल इंजीनियरिंग में अडॉप्ट किया जा रहा है। थ्रू SMS मैसेज आता है आपके पास कि आपका बिजली का बिल है, में कैशबैक ऑफर है, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो ये ज़्यादातर टेक्निक्स जो पढ़ते हैं, SMS यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, इन्हीं लोगों के साथ इसलिए होता है। तो पढ़े लिखे की कैटेगरी में IAS और IPS भी आते हैं। सर, मैं इस डेटा की अगर स्टडी की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा जम्मू के लिए बता रहा है कि एक साल में ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर 3000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, और राज्यों के लिए भी बताया जा रहा है कि लगातार जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये राज्यों के लिए स्टडी क्या बता रही है कि कितने मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कितना नुकसान है? देखिए, सिंपल स्टेट वाइज अगर आप बात करें तो जम्मू में बढ़ रहे हैं, यूपी में बढ़ रहे हैं, हरियाणा में बढ़ रहे हैं, दिल्ली में बढ़ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में इस तरीके के 33 मिलियन केसेस अभी 2023 के अंदर अकाउंट्स ब्रीच हुए। तो अब आप ये लगा लीजिए करीब करीब 9000 अप्रॉक्सीमेटली पर आवर जो है ये केसेस रहते हैं, मतलब अटैक्स होते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ केसेस हर इंडिविजुअल में, ये डाटा जो अभी आप बता रहे हैं इनमें से अभी वो डाटा की बात नहीं कर रहे हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई। लोगों को पता नहीं है कि रिपोर्ट कैसे करना है, लोगों को पता नहीं है कि क्राइम की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। अगर हम बात करें क्राइम की डेफिनेशन में तो अभी और ज़्यादा होगा जब आपको पता चलेगा कि आपके मोबाइल का डाटा भी चोरी हो गया। अभी तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं कि पैसा किसी का निकल गया, इसलिए इस डाटा की बात कर रहे हैं, अदरवाइज डाटा तो बहुत है। सर, अगर अवेयरनेस की बात करें तो कहाँ कमी और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि आजकल हर कोई टेक सेवी है, हर कोई जो है वो लिंक्स पर क्लिक करता है, बहुत सारे लोगों के साथ ठगी हो रही है। और जैसे आप बात कर रहे हैं डेटा ब्रीच की भी, लगातार पता चलता है कि कभी एम्स का डेटा जो है वो लीक हो गया, अभी कोविन पर जो है वो सवाल खड़े हो रहे थे। तो कैसे इन सारी चीज़ों से बचाव किया जाए, अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है? देखिए, अवेयरनेस गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी कुछ अवेयरनेस ड्राइव चला रहा है। हम जैसे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ये भी इंडिविजुअल्स जो हैं, हम लोग अवेयरनेस ड्राइव चलाते हैं। लेकिन लोग जो है अभी ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको फिर मैं कह रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस है कि अरे आप वीडियोस में देखेंगे तो वो इन वीडियोस की जगह और ज़्यादा वीडियोस दूसरे तरीके से रील्स वगैरह में देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन अभी उन्हें ये पता ही नहीं है कि अभी ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स की डेफिनेशन जो है, इसके साथ जैसे मैंने बताया कि सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग अटैक बताया, इसके साथ एक दूसरा अटैक भी होता है रैंसमवेयर अटैक, जो इससे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि अभी क्या है कि अनपढ़ लोग पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये जो अनपढ़ हैं ये टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। अभी टोपोलॉजी उनको नहीं आती है, उन्होंने कहीं से सीखा कि इस तरीके से ब्रीच करना है, उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ करके पैसा निकाल लिया। अगर किसी प्रोफेशनल ने अगर इस तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करके और किसी हैकर ने अटैक किया, तो आप ये लगा लीजिए कि वो रैंसमवेयर अटैक होता है। और रैंसमवेयर अटैक में सिर्फ एक बार पैसे नहीं निकाले जाते हैं, फिर मल्टीपल आपकी प्राइवेसी तक को ब्रीच कर दिया जाता है। इसलिए हर आदमी को, हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि आप मोबाइल जब आप रख रहे हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आप अपने सारे एसेट और अपने सारे सीक्रेट्स अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। अगर कहीं भी ब्रीच हुआ तो उसका मल्टीपल रिपल्शन हो सकता है। सर, एक अंतिम सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरीके से डेटा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो चाहे किसी भी तबके की बात की जाए, तो कैसे समझना है कि इन लिंक्स को जो है वो टैप नहीं करना, कौन से मैसेजेस हैं जिनसे बचना है, वो कौन से लिंक्स हैं जिनसे बचना है? देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे रेलिवेंट नहीं है उसको क्लिक नहीं करें, क्योंकि फिशिंग का मतलब यही होता है कि जैसे मछली पकड़ी जाती है उसी तरीके से आप पकड़े जाते हैं।
तो लालच जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी तरीके का लालच, जो चीज़ आपने अप्लाई नहीं किया या आपका अनआइडेंटिफाइड कॉल है, अभी एक सेक्सटॉर्शन बहुत चल रहा है जो कि आपको वीडियो कॉल आ रहा है और आप उसको क्लिक कर रहे हैं, आपको जब पता ही नहीं है, वो नंबर आपका है ही नहीं, तो वाई यू आर क्लिकिंग दैट कॉल। तो ये कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपको अनआइडेंटिफाइड लिंक्स को जब आपने क्लिक करना ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए फिर आपको सर इसका एक ही तरीका है, अनआइडेंटिफाइड चीज़ों को जो आपसे रेलिवेंट नहीं है उसको क्लिक ना करें और उस तक ना जाएं। बिल्कुल, जो चीज़ें आपको पता है कि आपकी नहीं है और आप नहीं जानते, उन पर क्लिक ना करें, टैप ना करें, क्योंकि लगातार जो है वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब लोग जागरूक हो जाएं और जो साइबर ठगी है वो जल्द से जल्द रुके। और जब लोग जागरूक होंगे तभी इसमें कमी आ सकती है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18।